अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी, तो आप लोगों को पता है कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी के पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हमने ये देखना है कि एमओटी के अंदर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की कैसे होती है। और इसमें अगर देखें तो टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, दो टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है जिसमें एस टू एस ओवरलैप, जिसमें एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। और दूसरी टाइप जो है वो पी और पी ओवरलैप, जिसमें एक एटम का पी और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। अब पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज दी एस टू एस ओवरलैपिंग। अब इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल है। H2 यानी हाइड्रोजन के दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, यानी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम मिले तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमने देखना है, क्योंकि दोनों एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है? 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये 1s 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? s। तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एक हाइड्रोजन एटम का s दूसरे हाइड्रोजन एटम के s के साथ ओवरलैप कर जाता है। अब इसमें पढ़ते हैं जी, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकल होता है एक्सिस। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो हम इसमें एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्सिस मतलब एक प्लेन के अंदर जो एक प्लेन बनती है, एक्स एक्सिस प्लेन या वाई एक्सिस प्लेन अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम प्लेन्स बोलते हैं। अब जो हमारे पास अबाउट एक्सिस है ये सिमेट्रिकल होता है। कौन? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम बीएमओ का नाम भी देते थे। अगर आपको बीएमओ का नहीं पता तो आप पिछली वीडियो जो कि पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसको पहले देखें, ताकि ये कि आपको आइडिया हो जाए। इन एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द एक्सिस। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, और जो इन एंटी बॉन्डिंग जो एबीएमओ है उसमें अवे फ्रॉम द एक्सिस, उसमें एक्सिस से अवे होती है। तो इसकी अगर डायग्रामेटिकल देखें तो ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम होती है। किसी भी ओवरलैपिंग की जो एनर्जी डायग्राम है वो इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, जिसमें एनर्जी जो होती है वो बॉटम से टॉप इंक्रीज करती है। और उसमें ये 1s एक हाइड्रोजन एटम का और ये 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम का, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। और जब ओवरलैप करेंगे तो तब हमारे पास एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये अगर नीचे वाला देखें तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO बन जाता है। तो दिस इज़ द एनर्जी डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें अगर हम देखें कि किस तरह ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ओवरलैपिंग फॉर्मेशन होती है, तो वो ABMO की इस तरह, क्योंकि ये एक्सिस है हमारे पास, ये एक्सिस थे अवे द एक्सिस। और इसमें बीएमओ के अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इन बिटवीन द एक्सिस या सिमेट्रिकल टू द एक्सिस, ये एक्सिस के सिमेट्रिकल है और ये अवे फ्रॉम द एक्सिस है या अबव एंड बिलो द एक्सिस। ये हमारे पास सिग्मा स्टार, स्टार हम किससे? ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। और BMO में सिग्मा 1s, और ये हम BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास S2S ओवरलैप थी। तो ये बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये कि आप बाद में इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाकी ये कि अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो SS ओवरलैपिंग में, वो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ दी S2S ओवरलैपिंग। उसके बाद हमारे पास है जी P2P ओवरलैपिंग। P2P ओवरलैपिंग यानी एक एटम के p ऑर्बिटल दूसरे एटम का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और फिर उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग बनेगी। और बॉन्डिंग में दो तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ p हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या है इसमें और इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। द p ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम कैन कंबाइन टू गिव टू अप्रोचेस। ये दो बेटा अप्रोचेस देते हैं।
दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अप्रोचेज मीन्स पॉसिबिलिटीज़, दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है। वो कौन कौन सी? सबसे पहली हेड टू हेड अप्रोच। हेड टू हेड अप्रोच को हेड ऑन अप्रोच भी बोलते हैं। अब हमारे पास ना पी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो होती है डंबल शेप। ये नज़र आ रहा होगा डंबल शेप। ये डंबल शेप, अब हमारे पास अगर मैं देखूं कि हमारे पास अगर दो पेंसिल्स हैं, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि दो हमारे पास, ये मैं कहता हूं ये दो हमारे पास पेंसिल्स हैं, दिस इज दो पेंसिल्स, ये अगर इसकी टिप की और ये इसकी टिप, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स, क्योंकि डंबल शेप होता है। अगर वो आपस में हेड टू हेड मिल रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं या फिर ऐसे मिल रहे हैं, ये हेड ऑन अप्रोच है। अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स आपस में हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, दिस इज दी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ये हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि साइड बाय साइड, अब साइड बाय साइड इस तरह मिलना होता है, ये पैरेलल ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, साइडवेज अप्रोच भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या हेड ऑन अप्रोच होती है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है हेड टू हेड अप्रोच। हेड ऑन अप्रोच, पी ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स, दो एटम्स के पी ऑर्बिटल अप्रोच अलोंग सेम एक्सिस के थ्रू, सेम प्लेन के थ्रू। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव राइज टू सिग्मा पी एक्स। और हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है हमेशा हेड ऑन अप्रोच या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जिसमें ओवरलैपिंग रीजन ज़्यादा होता है। बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि जब हमारे पास p ऑर्बिटल्स हेड ऑन अप्रोच करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास दो ऑर्बिटल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू MOT। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा 2px होगा और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो सिग्मा स्टार 2px होगा। इसी तरह हमने इसको ग्राफिकल यानी डायग्रामेटिकली भी शो किया है, जिसमें ये 2px एक एटम का और ये 2px दूसरे एटम का, ये जब आपस में मिलते हैं तो इसमें दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक ABMO और एक BMO। जो BMO है वो सिग्मा 2px और जो ABMO है वो सिग्मा स्टार 2px। तो ये बेटा हमारे पास कौन सी हेड ऑन अप्रोच है। उसके बाद साइडवेज अप्रोच, और साइडवेज अप्रोच में हमारे पास साइड बाय साइड हमारे पास ओवरलैपिंग, ये साइड बाय साइड, दिस इज दी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब हमारे पास कहते हैं जी व्हेन द एक्सिस ऑफ टू p ऑर्बिटल्स, जब दो p ऑर्बिटल्स py और pz, px तो क्योंकि p के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना, px py pz आर पैरेलल टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। पहला बेटा ये बात याद रखिएगा, जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो पहला बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, उसके बाद जो भी बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड कभी भी फर्स्ट बॉन्ड नहीं होता, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पहला बॉन्ड नहीं होता, पहले हेड टू हेड अप्रोच होती है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद ही साइडवेज अप्रोच होती है जिससे पाई बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि तीन पी ऑर्बिटल हैं, पहले पी ऑर्बिटल ने हेड टू हेड अप्रोच किया और सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा पी ऑर्बिटल हमारे पास 2py और 2pz, ये दो बच गए। 2py और pz आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल होते हैं, दे इंटरेक्ट टू फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो पाई 2py और या पाई 2pz बनेगा, हैव जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसकी कम होगी, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, BMO लो एनर्जी स्टेट पर। उसके बाद इट इज कॉल्ड नोडल प्लेन, ये बेटा MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होती है। उसके बाद ऑन द अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ABMOs हैं वो क्या होंगे स्टार के साथ, पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेंगे इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन, इंटरन्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियस के दरमियान, जो न्यूक्लियस के दरमियान थोड़ी एनर्जी रखेंगे। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो हमारे पास p ऑर्बिटल जो py होता है और pz होता है और px,
इसकी शेप कैसी होती है। अगर मैं कहूँ कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल हमेशा पी एक्स एक्सिस अलोंग, ये एक्स एक्सिस होता है, और ये कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस। और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो मिड में होता है या अबव एंड बिलो होता है, दिस इज़ दी जी एक्सिस। अगर मैं ये बताऊँ, दिस इज़ दी जी एक्सिस, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिल्कुल मिड में होगा, दिस इज़ दी जी एक्सिस। अब हमारे पास जो एक्स एक्सिस अप्रोच थी वो थी इस तरह, बिल्कुल एक्स एक्सिस प्लेन हॉरिजॉन्टल। अब जो वाई एक्सिस होगी, क्योंकि वाई एक्सिस में बिल्कुल सीधा था, ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी, और जी एक्सिस क्योंकि इस एक्सिस में आ रहा था तो जी एक्सिस में इस तरह अप्रोच होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जी एक्सिस। जो वाई एक्सिस और जी एक्सिस से बनता है, दिस इज दी पाई बॉन्ड, और जो एक्स एक्सिस से बनेगा, दिस इज दी सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारे पास बॉन्डिंग रीजन। अब इसको डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी। दिस इज दी 2p एंड 2p, ये दो 2p ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में पैरेलल, और y बिल्कुल देख लो हमारे पास ये क्या है, वर्टिकल। ये आपस में जब आप कंबाइन करते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो इससे हमारे पास ABMO बनते हैं जो कि हाई एनर्जी स्टेट पर होते हैं, और BMO बनते हैं जो कि लो एनर्जी स्टेट पर होते हैं। अब इसमें BMO के अंदर हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाया करती है, और ABMO के अंदर इस तरह स्कैटर कर जाती है, जो कि अबव एंड बिलो या लेफ्ट टू राइट टू द एक्सिस, ये एक्सिस के अराउंड इस तरह स्कैटर हो जाती है। उसके बाद 2pz की बात करें, 2pz हमारे पास ये नीचे 2pz आप देखेंगे कि ये हमारे पास टिल्ट फॉर्म में आ गया, जी एक्सिस के अलोंग आ गया। अब 2pz आपस में अप्रोच करते हैं तो इससे ये हमारे पास एक ये आगे वाली साइड पे और ये पीछे वाली साइड पे, ये दोनों हमारे पास एक्सिस बन गए हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों चार्जेस हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी स्कैटर कर जाती है, और ये स्कैटरिंग देखें तो आपके पास ये प्लेन जी एक्सिस है और जी एक्सिस के अबव एंड बिलो, तो ये हमारे पास कौन सी है, 2pz ओवरलैपिंग। तो दिस इज़ द साइडवेज अप्रोच। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द MOT। इसमें हेड ऑन अप्रोच भी आ जाती है और साइडवेज अप्रोच भी आ जाती है, इसको डायग्रामेटिकली आपने दिखाना है। बेटा कोई भी समझ ना आई हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।